सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो दोस्तों, टुडे वी आर वाचिंग हाउ आई गेट अ गूगल एडसेंस अप्रूवल्स। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट जो हम कैसे अप्रूवल ले सकते हैं गूगल एडसेंस से। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने जो है अपनी 2 वेबसाइट जो है अप्रूवल ले चुका हूँ गूगल एडसेंस से, क्योंकि यहाँ पर आपको डेट भी दिख रहा है। ठीक है, 13 मार्च सन 2024 एंड देन ये है 23 अप्रैल सन 2025। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं लास्ट अर्निंग अपनी $105 की करी थी, जो कि मैं अब वर्क नहीं करता तो यहाँ पर अर्निंग नहीं हो रही, लेकिन फिर भी 3 सेंट इस मंथ आए। ठीक है, देखो अब एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए सिंपल से आपको करना क्या है, मैंने आपको प्रूफ दिखा चुका हूँ कि मेरे पास एडसेंस अप्रूवल है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं अपना दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पर वेरीफाई हो रखा है एंड देन यहाँ पर मैंने साइड किट से ले चुका हूँ एक, वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। देन अब मैं आपको दोनों वेबसाइट दिखा देता हूँ अपनी, जिस पे मैंने एडसेंस अप्रूवल लिया है। देखो यहाँ पर ये वेबसाइट है मेरी एंड देन यहाँ पर आपको क्या काम करना है, अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेना। देखो ऐड भी शो कर रहा है, दिखा देता हूँ आपको। एंड दिस फीड, ठीक है .com एंड देन इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन करा, देखो यहाँ पर एड्स भी शो हो रहे हैं, देखो हो रहे हैं ना एड्स शो। एंड देन यहाँ पर मेरे पास एक्सेस भी है वर्डप्रेस का, क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ। देन यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, वर्डप्रेस पर आ जाता हूँ, यहाँ पर जो हमने ओपन करा था। देखो यहाँ पर सबसे पहले टर्म एंड कंडीशंस कुछ होती हैं, उस टर्म एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, पहले कुछ टर्म एंड कंडीशंस ये आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सो पहले टर्म एंड कंडीशंस आपकी ये हो कि आपकी जो वेबसाइट जो 15 डेज ओल्ड हो। ठीक है, ओल्ड हो 15 डेज। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट जो 15 दिन ओल्ड है देन आप अपना गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल दे सकते हैं। ठीक है, गूगल एडसेंस के लिए दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, एंड देन दूसरी कंडीशंस आपकी क्या आ जाती है, आपको क्या है, आपके वेबसाइट पर अप्रॉक्सीमेटली आपको पोस्ट कितनी चाहिए, आपके गूगल एडसेंस पर अप्रॉक्सीमेटली 13 पोस्ट होनी चाहिए वेबसाइट पर। अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो और बेटर है, बट अगर इससे कम है तो आपके लिए ये बेकार है। ठीक है, तो आपका एडसेंस अप्रूवल मुश्किल है कि आपका एडसेंस अप्रूवल हो पाए। ठीक है, एंड देन थर्ड इज आप जो है गूगल एडसेंस से जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको जो है जो पब आईडी जो होती है, ठीक है, उसको आपको पब्लिशर आईडी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, वो आपको एक बार चेक कर लेना है, अपडेट कर लेना है या फिर चेक कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम पहले देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। एंड देन आपकी जो वेबसाइट जो उसका जो अगर आप एक टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट में आपके जो है जो वेबसाइट जो ओपन कितने सेकंड्स में हो रही है फ़ोन में एंड विंडोज़ में, वो भी आपका होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर जाता हूँ अपने पे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जो वेब बूस्टर है, देखो यहाँ पर मेरा स्कोर कितना आ रहा है, मोबाइल स्कोर आ रहा है 70% एंड डेस्कटॉप 88। एंड देन जैसे मैंने ये प्लगइन करा तो 100% मेरा मोबाइल स्कोर आने लगा एंड 97 डेस्कटॉप। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ें होनी चाहिए कि आपका स्कोर मैटर करता है यहाँ पर। एंड देन कुछ पेजेस हैं, आपको पेजेस भी ऐड ऑन करने पड़ेंगे, जैसे अबाउट अस हो गया। ठीक है, एंड देन कॉन्टैक्ट अस हो गया, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस एंड देन डिस्क्लेमर। ठीक है, डिस्क्लेमर जैसे आपको ये पेज भी आपके पे होने चाहिए। ठीक, जैसे कि मैंने ये कर चुका हूँ ये चीज़ें डिटेल्स। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपको अब पोस्ट्स हैं, पोस्ट यहाँ पर आपको पोस्ट करते हो तो देखो मैं अपनी पोस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर पोस्ट काउंट आप देखेंगे तो 420 है। ठीक है, ये मेरी पहली वेबसाइट है एंड देन सेकंड वेबसाइट पे भी आपको दिखा देता हूँ मेरे पोस्ट कितनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरी पोस्ट कितनी, 175 पोस्ट, जिसमें से कि मैंने 73 अपनी खुद से डाली एंड देन दूसरे यूज़र से मैंने डलवाई हैं पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर मेरे व्यूज़ आए 164 वगैरह, ऐसे कुछ व्यूज़ आ रहे हैं 164। एंड देन कमेंट देखो, यहाँ पर कमेंट में स्पैम आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पर 722 कमेंट्स है। ठीक है, एंड देन अब आपको ये प्लगइन है, प्लगइन आप ये कैसे डाउनलोड करोगे, इस प्लगइन्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने प्लगइन सेक्शंस में जाना है एंड देन यहाँ पर जो है स्टोर प्लगइन्स में 10 वेब बूस्टर नाम का ये है एंड देन एंड प्लगइन्स पे जाना है। देन यहाँ पर ये सर्च कर लेना है 10 वेब। जैसे आप इसको सर्च करते हो जैसे ही आपका जो प्लगइन यहाँ पर शो होने लगेगा, देखते हैं, देखो यहाँ पर आ गया, इसको करके एक्टिवेट कर लेना है। देन आपका जो वेबसाइट स्कोर जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो कैशे जो है कैशे को भी डिलीट कर सकते हो, ठीक, क्लियर कर सकते हो, क्योंकि कैशे से जो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है या फिर जो स्कोर जो है वो कम होता है। ठीक है, और टाइमिंग जो बढ़ जाती है। एंड देन
यहाँ पर सबसे मेन काम जो है आपको, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेडी आ रहा है एंड देन ये भी ऑथराइज्ड आ रहा है। अब ये क्या पब्लिशर आईडी है, यहाँ पर मैंने ये पब्लिशर आईडी लगा चुका हूँ। देखो यहाँ पर चेक कर रहा है तो यहाँ पर दिखाएगा कि हाँ आई फाउंड दिस, देखो यहाँ पर दिखाएगा गुड न्यूज़ वी फाउंड योर पब्लिशर आईडी। देन अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, सबसे मेन बात ये होती है कि कुछ लोग जो ये पब्लिशर आईडी लगाते ही नहीं है, जिस कारण जो वेबसाइट अप्रूवल नहीं हो पाती है। अब इसके लिए आपको क्या काम करना है, अपनी वेबसाइट के अपीयरेंस में जाना है, देन थीम फाइल एडिटर में जाना है। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखो जो आपकी थीम है उसके पूरी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और देखो यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ टैक्स वगैरह जो स्क्रिप्ट मेरे को दी गई थी गूगल एडसेंस के थ्रू, वो मैंने यहाँ पर डाल रखी है यहाँ पर, तो जिसके थ्रू ये जो एडसेंस अप्रूवल यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो है सेटिस्फाइंग है। यहाँ पर देखो ये साइड किट से हो रखा है। अभी दोनों मेथड बताऊंगा कि आप यहाँ तो गो थ्रू कर सकते हो साइड किट के थ्रू या फिर इसके थ्रू भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पर ये है, आपको ये जो है करना है, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ आपकी ये है पब्लिशर आईडी है। अब ये पब्लिशर आईडी दिखेगी कहाँ, ये पब्लिशर आईडी जो देखो यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो यही पब्लिशर आपकी आईडी देखो यहाँ पर 8666, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 866654, ठीक है, एंड देन लास्ट में 1111 एंड देन इधर भी यही है। तो आपको ये जो है कॉपी यहाँ पर करके और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अपने हेडर वाली फाइल में जाना है, देन हेडर के अंदर डालना है एंड देन बॉडी के अंदर, दोनों यहाँ डालना है। लेकिन रिकमेंडेड करते हैं वो लोग कि हेडर के अंदर डालो, ठीक है, लेकिन हेडर एंड उसमें दोनों डालना है। एंड देन आप देखो header.php एंड header min.php दोनों में मैंने डाल रखा है। एंड देन index.py में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम फुटर्स में जाएंगे तो फुटर्स के अंदर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। एंड देन फुटर min.php देखो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जो हेडर फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर आपको ये चीज़ डालनी है, जब भी आपके जो है ऐड इंसर्ट हो पाएंगे। देन आपको एक मिलता है साइट किट। यहाँ पर साइट किट जो है आपको डायरेक्टली कनेक्ट करा देता है किससे, गूगल एडसेंस से। यहाँ पर देखो आपका पूरा डेटा दिखाएगा यहाँ पर कि आपके पास कितने विजिटर आ रहे हैं इस मंथ में। देखो 28 दिन में मेरे पास 492 विजिटर्स आए हैं जो कि चैनल के थ्रू आए हैं। देन ऑर्गेनिक बहुत कम आया है मेरे पास, ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब सर्च से। एंड देन यहाँ पर सारी डिटेल दिखाया कि आपकी अर्निंग कितनी हो रही है, किस हिसाब से आपका देखो यहाँ पर दिखा रहा है कनेक्ट। अर्निंग के लिए मुझको कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कनेक्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इशू है, उसको मैं सॉल्व आउट कर लूँगा, ठीक है। देन यहाँ पर आप देख सके हैं कि कैसे मैंने गूगल एडसेंस अप्रूवल लिया। एंड देन यहाँ पर देखो पेजेस में जाएंगे तो मैंने पेजेस यहाँ पर शायद डिलीट कर रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। देखो अबाउट अस का मेरा पेज है एंड पोर्टफोलियो का ये हटा दो। ये जो पेज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डिस्क्लेमर का भी पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस चीज़ों को कर लेना। एंड देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पोस्ट अच्छी से डालनी है एंड देन पेजेस बनाने हैं। और जब आपकी वेबसाइट 15 दिन से ज़्यादा की ओल्ड हो जाए देन आपको अप्रूवल के लिए डालना है। उससे पहले अगर आप अप्रूवल के लिए डालते हैं तो गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो।